तो हेलो, वेलकम बैक माय डियर कैंडिडेट्स। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा पढ़ाई तो आप बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। सबको पढ़ना ही है, सीखना ही है, समझना ही है। मैं सुशांत आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश में सुशांत पे। आज का सेशन हमारा क्या रहने वाला है? आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बेसिक्स। जो और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो हमारी ये क्लास रहने वाली है ये हर तरीके के एग्जाम के लिए रहने वाली है, चाहे फिर बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो। होता क्या है बच्चे, इंग्लिश में क्या चेंज होता है? सिर्फ रूल्स रूल्स चेंज होते हैं? नहीं होते रूल्स चेंज। वो ऐसे रूल्स चेंज नहीं होते कि एग्जाम्स चाहे कोई से भी हो, इंग्लिश तो यही रहनी है, इंग्लिश तो वही रहनी है ना। एग्जाम चाहे मेंस का हो, चाहे प्री का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश तो वही रहनी है। रूल्स तो इंग्लिश के चेंज नहीं होंगे ना कभी भी। रूल्स तो कभी चेंज नहीं होने वाले, लाइफ टाइम तक रूल्स तो वही रहेंगे। बस चेंज होता है तो क्या होता है? लेवल। क्या होता है? लेवल। कहीं कुछ ज्यादा डीप पूछ लिया जाता है, कहीं एडवांस लेवल पूछ लिया जाता है। तो बस इतना ही मैं आपको क्लियर करूंगा पहले डाउट, कि जो हमारी क्लास है बच्चे ना करें कि सर ये क्लास किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी, हमारे लिए रहेगी, उनके लिए रहेगी, या मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हर तरीके के बच्चे के लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। हर बच्चा, हर जो एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सबके लिए काम आएगी ये। अब हमारी जो क्लास रहने वाली है इसमें हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा एक एक बारीकी से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे बेसिक्स। अब बेटा बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स में क्या होगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो एबीसीडी भी नहीं आती। नहीं आती ना, तो उनको एबीसीडी से लेकर के शुरू करवाएंगे और ए टू जेड सारी क्लास जो भी एडवांस लेवल तक का है सारा प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाएंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चा। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एबीसीडी तक नहीं आती हमें तो इंग्लिश में, तो मैं उनको बोलूंगा भाई हम एबीसीडी से ही शुरू करेंगे। ये क्या है? एबीसीडी है ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये जो एबीसीडी है ये क्या है बेटा? ये होते हैं लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स, ठीक है। ये क्या है? लेटर्स होते हैं। जो एक ये होता है ए बी सी डी, ये हमारे होते हैं लेटर्स, ठीक है। अब ये जो हमारे लेटर्स होते हैं, तो एबीसीडी जो हमारी होती है, कितने लेटर्स होते हैं उनमें? किसी को पता है? सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं। अब लेकिन अब जो 26 लेटर्स जो हमारे होते हैं ये ए से लेकर जेड तक, तो इनको हम बोलते क्या है? किस किस बच्चे को पता है कि हम क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सॉरी, एबीसीडी जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसको डॉट डॉट करके जो एक्स वाई जेड लिख दिया, 26 लेटर मैंने आपको ये बता दिए। अब 26 लेटर जो होते हैं तो हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। उनका कोई नाम तो होगा, कोई प्रॉपर वे तो होगी बोलने की। उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स, ठीक है। तो बच्चा जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ये कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। और अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट तो ये हो गया, जो हमारे लेटर 26 लेटर हुए, दीज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है एबीसीडी बता करके टाइम खराब कर रहा हूं। और जिस बच्चे को मेरे समझ में नहीं आ रहा हो वो प्लीज जाकर के कहीं और जाके पढ़ ले, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करे। ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आगे आगे कुछ ऐसा लेकर के आ रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पूरा बेसिक से लेकर के एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहेगी हमारी, और आने वाले दिनों में डेली रहेगी। रोज रोज रात को 9 बजे हमारी क्लास आया करेगी, ठीक है। तो
अब इसमें क्या है कि हमारे अल्फाबेट्स जो होते हैं 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट्स क्या होता है, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर, ठीक है। जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको एक साथ जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स इनके। तो ठीक है बेटा, तो अब यहां से तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप एक चीज नोट कर लीजिए। वो क्या नोट करना है बेटा, कर लो कर लो, नोट कर लो, मैं नोट करने वाली बात है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। एस या एस कब नहीं लगेगा, जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जो कि हमारा काउंट ना किया जा सके, वहां पर ऐसी जो चीज जो हम गिन नहीं सकते वहां पर भी कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं एग्जांपल्स को। शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट शी हैड, ओके, ठीक है। एग्जाम में इसी तरीके से पूछने वाला है, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। शी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट शी हैड, और ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसने मुझे ऑल द इंफॉर्मेशन दी जो उसके पास थी, ठीक है। अब मैं आपको इस बताऊं, अब सबसे पहले इसमें ये देखो क्या है से क्या है, क्या है, क्या है, इंफॉर्मेशन शी गेव मी, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन हैं, जो यहाँ उसने मुझे सूचना दी, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचना होती है, जो उसने मुझे सूचना दी, क्या आप सूचनाओं को गिन सकते हैं कि उसने मुझे कितनी सूचनाएं दी, कितनी इंफॉर्मेशन दी, नहीं गिन सकते ना, दैट्स अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हुआ तो क्या हो गया हमारा, बी एरर हो गया, ऑप्शन आएगा हमारा इसमें बी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर एस या एस नहीं होगा यूज, और यहां पर इंफॉर्मेशन कर रखा था, एस लगा रखा था, इसलिए ये हमारा रोंग हो गया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे एग्जांपल पे। द न्यू एविडेंसेस विन द केस अगेंस्ट हर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज ऐसी है जो आपको लगता है गलत है, आप बताओगे ये, बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब देखो बच्चा, इसमें क्या है, न्यू एविडेंस, शुरू में पकड़ लो ना। अरे एविडेंस कोई प्लूरल थोड़ी ना होते हैं, एविडेंस तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। एविडेंस तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है। जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर हम यूज करेंगे सिंगुलर पर्सन, एंड देन हमारा जब भी काउंटेबल नाउन होगा जिसे हम गिन सकते हैं वहां हमारा होगा प्लूरल, ठीक है। जहां अनकाउंटेबल है वहां सिंगुलर होगा, जहां काउंटेबल है वहां प्लूरल होगा। क्लियर है, दैट्स ऑल। अब यहां पर इसने एविडेंसेस कर रखा है, ठीक है। वैसे तो ये सोचेगा हमें बेवकूफ बना देगा, लेकिन हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान थोड़ी ना है भाई। क्यों, हमें सुशांत सर पढ़ा रहे हैं, इतना बेवकूफ थोड़ी ना है हमें आज बेवकूफ बनाना। तो जब भी हमारा एविडेंसेस ये आ गया, ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हमारा क्या है कि सुशांत सर ऑलवेज रिटेन हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर, ठीक है, एंड पोएट्रीज। पोएट्रीज क्या होती है, जब भी बहुत सारी पोएम्स इकट्ठी होती है, ठीक है, क्या होती है पोएम, ये एक पोएम, ये दो पोएम, ये तीन पोएम, अगर हम तीनों को मिला दें तो क्या बन जाएगी, पोएट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पोएट्री बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया सुशांत सर ऑलवेज रिटेन हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, सुशांत सर ऑलवेज रिटेन हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्रीज, तो पोएट्रीज तो हमारी होगी नहीं ना, पोएट्री तो सिंगुलर हो गई। अरे यहाँ पर जब हमने तीन पोएम को जोड़ दिया, बहुत सारी पोएम को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद तो वो एक पोएट्री बन गई ना, पोएट्रीज थोड़ी ना होगा, पोएट्री होगा। तो इन्होंने यहाँ पोएट्रीज कर दिया। अरे सर हमें सारा पता है, हमने ये लगा दिया, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरीके से पूछे जाएंगे क्लास में, सॉरी एग्जाम में। तो बेटा अगर आपको मेरे क्लास समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, लग रहा है कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं,
तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भर भर के सब्सक्राइब कर दो, दिल फेंक फेंक के मारो, दिल फेंक फेंक के मारो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जितने हो सके, और सब्सक्राइब करो चैनल को जितना हो सके। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट ना करें, समय गवाया ना करें, ठीक है। और देख लो जल्दी से अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स इज इंस्टॉल्ड इन द क्लासरूम्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा आप बताओगे मुझे, 3 बता चुका, चौथा आप बताओगे, बताओ भाई। व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, पकड़ लिया शुरू में, पकड़ लिया ना। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसमें क्या है कि अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन होता क्या है बेसिकली, नाउन होता क्या है बेसिकली, आप मुझे बताएंगे कि सर नाउन वही हमारा जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए, नाउन वही होता है। क्या होता है अभी बताते हैं आपको मिनटों से पहले, ठीक है। तो आ जाइए। अब हमारा सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, अब हमारा जो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, सबको पता है बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो अब हमारा क्या है, ये क्या है या फिर ये क्या है, ये मैंने इतना जो हाईलाइट किया, ये क्या है बताओ, क्या है ये बताओ। अरे ये है वर्ड, ये क्या है वर्ड, ठीक है। सबसे बेसिक्स हो गया ना इंग्लिश में वर्ड। ये क्या थे हमारे एबीसीडी लेटर थे, यहां पर एबीसीडी का यूज किया गया है, अल्फाबेट्स का यूज किया गया है। एबीसीडी को टोटल क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। यहां पर अल्फाबेट्स का यूज किया गया है किसमें, इन अ मीनिंग वे। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, क्लासरूम, कक्षा, ठीक है। मीनिंग निकल रहा है ना भाई इनका क्लासरूम का, ये क्या है क्लासरूम है, क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, कक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वर्ड को हम क्या बोलते हैं, जब भी हम अरेंज करते हैं लेटर्स को, अरेंज ऑल द लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे, विद नॉट ए विदाउट ए मीनिंगफुल, ठीक है, सिर्फ मीनिंगफुल। जब भी हम लेटर्स को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, अरेंज करते हैं, किसमें, इन अ मीनिंगफुल वे। क्या हमेशा देखो जब भी हम कोई लेटर लिखेंगे ना तो उसका एक सेंस निकलेगा, एक मीनिंग निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला सपोज करो मैंने लिख दिया ये ACMROP, ठीक है, कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। लेकिन मैंने लिख दिया SUSHANT, सुशांत लिख दिया। सुशांत आपके सर का, प्यारे सर का नाम हो गया ना, हो गया ना नाम। अब इसी तरीके से मैंने राहुल लिख दिया, ये भी नाम हो गया ना, मीनिंग निकल रहा ना इसका भाई, मतलब कुछ भी निकल रहा है लेकिन है तो नाम, ठीक है। अब जैसे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ ये, ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन कर देते हैं फिलहाल के लिए। इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन क्या हुई भाई, लेटर को अरेंज करके लिखा, यहां हमने लिखा ना, लिखने के बाद में क्या मतलब निकला है